हमने बहुत बार सुना है पितृ दोष के बारे में, पितृ ऋण के बारे में। तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारे जीवन पर, ये होता क्या है? पितृदोष होता है कि घर में किसी की आयु तो पूर्ण लिखी हो और उसकी मृत्यु हो जाना और उसको मुक्ति ना मिलना। बेडरूम में कभी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। पितृदोष होने की वजह से क्या इंसान को आत्महत्या जैसी एंजाइटी होने लगती है उसको, क्योंकि चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो ये विचार, ये थॉट्स उसके मन में जन्म लेने लगते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसा होता है। और हमने कई बार देखा है कि घर में अगर कोई शख्स है, कोई महिला है, कोई लड़की है या कोई पुरुष है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं, ये भी पितृ दोष की वजह से इंडिकेशन हो सकता है। क्या पितरों के लिए किसी खास नदी में पिंडदान किया जाता है? गया का बहुत महत्व है पिंडदान का। पितृ दोष जो होता है, जिन्हें भी लगा होता है, उनके सपने में सांप आते हैं, उनके सपने में कौवे आते हैं, कर्कोट काल सर्पयोग होता है, उनके कुंडली में भी सपने में बहुत आते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, आज बात होगी कुछ ऐसे मुद्दों पर, कुछ ऐसे विषयों पर जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ ऐसे विषय जिन्हें लेकर आप इधर उधर भटकते रहते हैं, आप कई अलग अलग लोगों के पास जाते हैं लेकिन कोई सटीक उत्तर, कोई सटीक जवाब आपको नहीं मिल पाता है। आज अपने पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक ऐसे ही शख्स से जो आपको आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी आपके जीवन में कोई भी दुविधा चल रही हो, उसका आंसर आपको इसी पॉडकास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर और साथ ही लाइफ डिजाइनर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रही हूँ और कुणाल जी, आज सबसे पहले मैंने कहा कि आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आपसे। हमने बहुत बार सुना है पितृ दोष के बारे में, पितृ ऋण के बारे में। ये क्या होता है, मैं जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के अलग अलग मिथ हैं इसे लेकर। तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका हमारे जीवन पर, ये होता क्या है? देखिए, पितृ पक्ष और पितृ ऋण ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पितृ दोष जो हैं, बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि पितृ दोष क्या है और पितृ ऋण क्या है। दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि घर में कोई डेथ हो गई, उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसको पितृ दोष कहते हैं। और जनरली मैं आपको बता दूं कि जब किसी एस्ट्रोलॉजर को कुछ समझ नहीं आता तो वो अमूमन बोल देता है कि आपके घर में तो जी पितृ नाराज है, पितृ दोष लगा हुआ है। हालांकि उनके कुछ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स से हम ये सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं, बट इसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा। पहले तो हम बात करते हैं पितृ दोष और पितृ ऋण दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों से हम कैसे अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है या पितृ ऋण है। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी, उसकी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। साथ ही ऐसी स्थिति होने पर हमें यह भी पता चलता है कि हमारी जन्म कुंडली में कौन से ऋण दोष हैं, ये ग्रहों की स्थितियां कहां पर विद्यमान हैं, इनसे कौन से ऋण उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये हमारी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो इन ऋणों को ही इंडिकेट करने का काम करते हैं। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर बैठे हैं, इनसे ये पता चल जाता है कि ये कौन से ऋण को डेवलप कर रहे हैं। हर ग्रह का हर किसी भाव में होना जरूरी नहीं है कि वो योग कारक है, और कई बार योग कारक तो होता है पर साथ में उनसे कुछ ना कुछ प्रारब्धों का दोष भी जुड़ा होता है, जिसको हम पैतृक ऋण भार कहते हैं। तो पितृ और पितृ दोष का अंतर मैं आपको बता दूं कि हम जो अपने पूर्व जन्मों में कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध से हमें ये जन्म मिला, अपने प्रारब्धों से ही तो जन्म मिला, लेकिन हम जो कर्म करके आए हैं, हम कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। हमने कौन से पौधे लगाए, कौन से कर्मा किए, उनके आधार पर उसका प्रायश्चित पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये इन ऋणों को इंडिकेट करने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे एक तो पितृ ऋण हो गया, एक सवदोष ऋण दोष हो गया, एक कन्या बहन ऋण का दोष हो गया,
एक भाई बहन का ऋण, एक पारिवारिक ऋण, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दयी ऋण, जालिमाना ऋण, सभी के बारे में मैं बताऊंगा। पितृदोष होता है कि घर में किसी की आयु तो पूर्ण लिखी हो और उसकी मृत्यु हो जाना और उसको मुक्ति ना मिलना। क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है तो डेथ के बाद जब शरीर को छोड़ती है आत्मा, तो सबसे पहले वो पितृलोक जाती है। पितृलोक कहां पर है? यमलोक और पृथ्वी लोक के बीच में एक लोक है जिसको हम पितृलोक कह सकते हैं। तो पहले ये आत्माएं शरीर से जब मुक्त होती हैं तो पितृलोक में जाती हैं और वहीं से उनकी आयु का डिसीजन होता है, आयु डिसाइड होती है कि ये पूर्ण आयु भोग करके इसको मुक्ति मिली है और अब ये इस लोक में जाएगी। ये बैकुंठ धाम को जाएगी, ये स्वर्ग धाम को जाएगी, ये कल इसमें नरक लोक को जाएगी, यम लोक को जाएगी, कौन से लोक जाएगी ये पितृलोक में ही डिसाइड हो जाता है। कुछ आत्माएं जिनकी आयु होती है और उनका अत्यधिक प्रेम अपने परिवार के साथ होना, उनको पितृलोक से भी वापस लौटने के लिए प्रेरित कर देता है। कई बार बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मिनिमाइज समझ लीजिए कि 0% में ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ आत्माएं बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से, पारिवारिक प्रेम होने की वजह से वापस लौट आती हैं। और उनका लौटने का कारण होता है कि मैं अपने पारिवारिक सदस्यों को एक बार फलते फूलते देख लूं। अब जब वो पारिवारिक लोग गलतियां करते हैं, भाई हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसी लाइफ जिए, ऐसे बिजनेस को करे, ऐसे अपने परिवार का ध्यान रखे, वो अपनी बहू से भी, अपने पोतों से, पोतियों से भी कुछ अच्छाइयाँ चाहता है। भाई मैंने जो इतनी संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ी है, वो इसलिए नहीं छोड़ी कि तुम अय्याशी में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का मिसयूज करने के लिए मेरे पैसे का प्रयोग करो। वो चाहती है कि इसको व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन में इसको लगाओ और अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाओ, खुशियां अर्जित करो। लेकिन जब वो अपने बच्चों को, बहुओं को और जब पारिवारिक और सदस्यों को गलत ट्रैक पर जाते हुए देखती हैं, तो कई बार ये जो हमारे पितृ होते हैं ये अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे कल्पने लगते हैं। इनसे एक एनर्जी डेवलप होती है जो हमारे घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खाने लगती है। अब इसको कैसे जान सकते हैं ये शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि घर में किसकी डेथ हुई, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको हम कैसे जान सकते हैं। जैसे अगर किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है, पिता की कुंडली में भी मंगल नीच राशि में है, बच्चे की कुंडली में भी मंगल नीच राशि में, अगली पीढ़ी में भी अगर मंगल नीच राशि में हो गया, तो इसका मतलब कोई 16 साल से कम आयु की डेथ घर में हुई है और वो डेथ नहीं होनी थी, उसकी आयु पूरी लिखी थी और उसको मुक्ति नहीं मिल रही है और अब वो आपके घर में ही है। जब तक कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आपके परिवार को परेशान कर सकती है। वो जो युवा पीढ़ी, युवा डेथ आपके घर में और भी हो सकती है। तो ये जो पितृदोष है ये अप्रॉक्स 7 पीढ़ियों तक रहता है। अच्छा। इसका प्रभाव जो है वो एक परिवार 7 पीढ़ियों तक देखता है। उसके बाद जाकर के 7 पीढ़ियों के जो पुण्य फल है, पुण्य प्रताप है, उससे वो अपने मोक्ष का रास्ता ढूंढती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब भी किसी के घर में कोई भी ऐसी बात हो, अमूमन लोग कह देते हैं ना जी पितृदोष, काम नहीं चल रहा है तो कोई पितृदोष लगा है, पितृ नाराज हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि जिस घर के नॉर्थ ईस्ट को लोग स्वच्छ रखते हैं, जिस घर में भी ऐसी डर, ऐसा भय है, तो ऐसे लोगों को अपने ईशान कोण को मजबूत करना चाहिए। जितना ईशान कोण साफ सुथरा होगा, हल्का होगा, अच्छा होगा, उतना उस घर के अंदर नेगेटिविटी बढ़ नहीं पाएगी। यहां से पितृदोष
वीक होता है, यानी कि पितरों का जो आशीर्वाद उनको नेगेटिव वे में, पितरों का जो नेगेटिव वे में प्रभाव झेलना पड़ रहा है वो वीक हो जाएगा, और पितरों को वो पुण्य प्राप्त होने लग जाएगा जो उनको चाहिए। वो अगर आपके परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि परिवार में प्यार को, प्रेम को बढ़ाओ। अगर आपको लगता है लगातार आपके व्यापार में, चीजों में लगातार गिरावट जारी है और किसी ने ये बोल दिया कि पितृ दोष है, तो जितना परिवार में प्यार होएगा, एकता होगी, आपस में रिलेशनशिप अच्छी होगी, उतना इस पितृ दोष से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि पितृ इससे भी पॉजिटिव वे में प्रभावित होते हैं। ये एक वजह हो गई। दूसरा कि जब भी पितृ पक्ष आता है तो एक स्टील के लोटे में थोड़े से तिल डाल करके सूर्यास्त के समय दक्षिण की दिशा को मुख करके आप जल अर्पण करें। जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे ही अपने दक्षिण में यमलोक है, यमलोक जो है वो दक्षिण में, साउथ में, यमराज और मंगल ग्रह का जो स्थान है वो साउथ में है। तो इसीलिए कहते हैं साउथ फेसिंग जो डायरेक्शन है वो हर किसी को सूट नहीं करती। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट ये ज्यादातर सूटेबल हो जाती हैं, बट साउथ फेस हर किसी के लिए सूटेबल है। जिसको करती है तो बहुत करती है, नहीं तो डिस्ट्रॉय भी कर देती है। मेष लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले और मकर लगन वालों के लिए साउथ फेसिंग, या सिंह लगन या कर्क लगन, ऐसे लोगों के लिए साउथ फेस डायरेक्शन कई बार बहुत अच्छी होती हैं। कन्या लगन और मिथुन लगन और कन्या राशि और मिथुन राशि वालों के लिए साउथ फेसिंग डायरेक्शन बिल्कुल सुटेबल नहीं होती। ऐसे लोगों को तो दक्षिण मुखी दिशा में कभी रहना ही नहीं चाहिए, वरना मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो आप दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके अर्घ दे सकते हैं, वो भी पितरों को शांति, पितरों को मुक्ति दिलाने का एक। अपने पितरों के लिए आप अमावस्या के दिन श्राद्ध करें, उनका श्राद्ध करें। पितृ, अभी पितृपक्ष आएगा, उनमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। पितरों के नाम पर आप दान कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, और जितना भी इनके नाम पर आप चैरिटी करते हैं, यानी कि गरीबों को खाना खिलाना, ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन अपने घर पे भोजन कराना, उनको वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ पैसे उनको दान करना, ये भी पितरों को मोक्ष दिलाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। मैं एक और उपाय आपको बता दूं कि जिस घर में भी उनको लगता है कि पितृ दोष है, ऐसे व्यक्ति के घर में जिसकी आयु या तो सबसे छोटी हो या घर में सबसे बड़ी, या तो दादा हो या पिता हो, अगर दादा नहीं है पिता हो, तो पिता या बेटा जो सबसे छोटा हो, उसको 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए। उसमें थोड़े से काले तिल डालें और पीपल के पेड़ पर 43 डेज लगातार जल चढ़ाएं, और उसके साथ ही 43 दिन लगातार एक चौमुखी दीपक, सरसों के तेल का थोड़े से काले तिल डाल करके, एक कॉइन डाल करके आप पीपल के पेड़ की जड़ में जला दें। आपके घर में जो भी पितृ पक्ष आपसे नाराज है, जो भी पितृ दोष आपको लगा है, वो पितृ आपसे प्रभावित होंगे और आपके घर से वो प्रस्थान कर जाएंगे, यानी कि आपके घर को छोड़ के मुक्ति पाएंगे, मोक्ष मिलेगा उनको, और आपकी जीवन तरक्की की तरफ आगे बढ़ पाएगा। पर हमेशा जरूरी नहीं होता कि पितृ हमसे नाराज हों। पितरों के नाम पर, सही बताऊं तो, बिजनेस किया जा रहा है, बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है पितरों के नाम पर। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हों कि भाई पितृ दोष है, ये पूजा करा लो, पितृ शांति करा लो, पितृ गायत्री करा लो, पितृ के लिए ये दान, तो ये बिजनेस भी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे ग्रहों के आधार पर भी बदलती और बिगड़ती रहती है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सब कुछ ग्रहों की गति पलटने से होता है। आज आपकी ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक इन ग्रहों की स्थितियां बदल गई, जैसे गोचर जिसको हम कहते हैं, अचानक आपके ऊपर दशाएं चेंज हो गई, तो लाइफ प्रभावित होती है, या तो अच्छी होगी या खराब होगी। अच्छे ग्रह की महादशा, अच्छे ग्रह का गोचर अच्छे घर में जाएगा तो चीजें अच्छी होंगी, और जब खराब ग्रहों की, भावों की दशाएं आएंगी तो जीवन में प्रॉब्लम भी तो आएगी। बिल्कुल, सुख दुख लाभ हानि तय है ना। ऐसा किसी के साथ आपने देखा है कि इनको जीवन में कोई प्रॉब्लम
ना आती हो या जीवन में सब सारे सुखी सुख भोगते हो, वो चाहे दुनिया के सुपर रिच लोग हैं, चाहे दुनिया के सबसे गरीब निम्न श्रेणी के लोग हैं, सबके जीवन में सुख हैं। सुख के भी उनके अपने पैमाने हैं और दुख के भी उनके अपने पैरामीटर हैं। तो पितरों के आधार पर जो गलत बिजनेस किया जा रहा है, सिर्फ उसको समाप्त करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि पितृ दोष अगर आपके कुंडली में है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। अगर पितृदोष है भी तो अपने पितरों को समझे। कोई पितृ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जब आप उनके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी रहे हो, उनके पैसे को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप मिसयूज कर रहे हो किसी का, परिवार में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, भाई भाई से लड़ रहा है, बहू बहू से लड़ रही है, दुरानी जेठानी की नहीं बन रही है, ननद जेठानी की नहीं बन रही है, ननद की भाभी की नहीं बन रही है, तब ये प्रॉब्लम्स घर में देखने को मिलती हैं। कि कई बार ऐसी चीजों को देख करके हमारे जो पूर्वज हैं, अगर होंगे भी तो नाराज ही तो होंगे। बिल्कुल। कि उनके लिए 4 बच्चे समान हैं। मेरे लिए मेरे पिता, मेरे लिए मेरी मदर, मेरे लिए मेरी पत्नी, मेरे लिए मेरे बच्चे, ये सबसे सर्वोपरि हैं। बट मेरे अगर 10 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, मेरे लिए तो सब एक ही होंगे ना। लेकिन जब उन बच्चों को मैं भविष्य में आपस में लड़ते देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने। यानी कि कौरव का साथ धृतराष्ट्र ने दिया, है ना, और कौरवों का साथ गांधारी ने भी दिया, लेकिन कभी भी कौरवों से सहमत नहीं होंगे शांतनु, जो उनके दादाजी होते थे। वो कभी उनसे खुश नहीं होंगे। वो नहीं चाहते कि यार मेरे पोते पड़पोते आपस में लड़ेंगे और एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज इन चीजों को देख करके प्रभावित नहीं होते, नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने का तरीका क्या है? घर में प्रेम को डेवलप करना, अपने रिश्तों की मूल्यता को समझना, अपने परिवार के मूल्यों का सही से आकलन करके उनको समझ के उनके काम आना। आज आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप अपनी बहन थोड़ी सी आपकी गरीब है, बहन को जरूरत है पैसे की, तो बहन की किसी भी रूप में हेल्प करना। बुआ प्रॉब्लम में है, बुआ की हेल्प करना। अगर आप अपनी बुआ की टेक केयर करोगे ना, आपके घर में आपकी बहन कभी परेशान नहीं रह सकती। और अगर आप अपनी बहन की टेक केयर करोगे तो आपकी बेटी के जीवन में प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती। ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है, ये ईश्वर का सिद्धांत है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुआ से नफरत करते हो ना, तो एक दिन आपकी बहन से भी आपके बच्चे नफरत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों की आपकी बहन भी तो बुआ हो गई। बिल्कुल। और कल को आपके जो बच्चे हैं, आपकी बेटी के जो बच्चे होंगे या बेटे के जो बच्चे होंगे, वो आपकी बेटी के लिए भी तो नफरत का भाव रखेंगे। बिल्कुल। तो इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो इतनी ज्यादा नेगेटिव पावरफुल रूप ले लेती है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी स्थिर ही नहीं हो पाती। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ही तो खेल है। चाइनीज में भी और इंडियन में भी, भारत में भी देख लो और चाइनीज में भी देख लो या वर्ल्ड में, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव, इंग्लिश क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि नाइट और डे का ये गेम है। हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों का गेम है। चाइनीज क्या बोलते हैं, जीवित ची और मृतक ची। जीवित ची यानी कि सकारात्मक ऊर्जा, मृतक ची यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। इन्हीं को बैलेंस करना अगर इंसान ने सीख लिया तो उसको बहुत सारी चीजों से तो अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी। देखा जाए तो व्यक्ति के जितने भी दुख हैं जीवन में, खुद के ही क्रिएट किए हुए दुख हैं। तो पितृदोष के नाम पर हमें यह समझना है कि कोई हमारा पागल तो नहीं बना रहा है। आप देखो, आपके घर में अगर शनि नीच का है, पिता की कुंडली में, दादा की कुंडली में, बेटे की कुंडली में, तो ये इंडिकेशन है, ये ईश्वर का इंडिकेशन है। यानी कि आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग की डेथ हुई है जिसको मुक्ति नहीं मिली है और वो आपसे संतुष्ट नहीं है।
लगातार व्यापार में फिर लॉसेस होते जाएंगे और ये लंबे समय चलेगा। इसको ऐसा नहीं कि आज आप कितने भी उपाय कर रहे हो आज ठीक नहीं होएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय प्रायश्चित की वजह से लगेगा कि जब तक आपकी अंतरात्मा से, जब तक आपका प्रायश्चित पूर्ण नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सद्बुद्धि जागृत नहीं होगी, जब तक आप दिल से उसको फील नहीं करोगे, तब तक आपका समय चेंज नहीं हो सकता। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी के बाद ये पितृदोष ऑटोमेटिकली ही आपके जीवन से रिमूव हो जाते हैं। आपने जो अपने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो ऋण के रूप में उत्पन्न होते हैं, वो एक अलग ज्ञान है। तो पहले तो हमें पितृदोष और पितृ ऋण को अलग करना, अलग समझना पड़ेगा, ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर हो सके। तो दोस्तों, पितृदोष के लिए पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज, अगर आप पितृपक्ष का इंतजार, जैसे अभी पितृपक्ष आएंगे, उनमें आप नियमित रूप से हर रोज एक ब्राह्मण को घर में बुला के खाना खिलाएं, कुछ ना कुछ दान देते रहें। नहीं तो अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ चैरिटी आप करें। जितना भी पितृपक्ष में चैरिटी होती है वो आपके पितरों से, पितृदोष से मुक्ति दिलाने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि कंचन जी पता नहीं कितने सालों से हमारे यहाँ पे, हमारी संस्था की तरफ से पितृपक्ष में पितृ गायत्री यज्ञ बिल्कुल निशुल्क किया जाता है। अच्छा। हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। हम फेसबुक, यूट्यूब या अपने कुछ स्टिल पोस्ट डालते हैं कि अगर कोई सम्मिलित होना चाहे तो सम्मिलित हो सकता है, निशुल्क भी सम्मिलित हो सकता है, अगर उसकी स्वेच्छा है तो थोड़ा शुल्क भी डाल सकता है, क्योंकि एक जो खर्चा होता है उसमें वो अपनी मर्जी से कुछ इंक्लूड भी कर सकता है, बट ये प्राथमिकता नहीं है। तो ऐसा हम पता नहीं कितने वर्षों से कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि में सतचंडी कराते हैं, हर नवरात्रि में, चाहे वो ये ऋतु का, ये शरद ऋतु हो, ये दोनों बारी में हम कराते हैं। दूसरा, श्री सूक्त के पाठ दिवाली पे कराते हैं। अभी जैसे ये शुरू हुए सावन, तो महामृत्युंजय, हम अपनी तरफ से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि लोगों को सही ज्ञान मिलता रहे, उनके जीवन की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती रहे, और जो पूजा पाठ का एक ऊर्जा इनसे डेवलप होती है वो हमारे सभी क्लाइंट्स को मिलता है। हम अपने सभी क्लाइंट्स के लिए कराते हैं और बिल्कुल निशुल्क सोच के साथ कराते हैं। ना कोई 1000, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए दे देगा उससे खुश हो जाएंगे, और कोई 100 रुपए देगा उससे दुखी हो जाएंगे। ऐसा हमारी संस्था में कोई बात ही नहीं है, कोई तर्क वितर्क ही नहीं है, इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। तो जो पितृ दोष हैं उनके लिए मैंने बताया कि ये सबसे इजी वे है। नहीं तो हर महीने की अमावस्या को आप अपने पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दान करते रहें, तो जो आपकी 7 पीढ़ियों वाली समय सीमा है वो घट करके 1 पीढ़ी रह जाएगी, यानी कि 1 पीढ़ी के अंदर ही आप पितृ दोष से मुक्त हो पाएंगे। अब बात करते हैं पितृ ऋण की। पितृ कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। साथ ही ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो इनका मार्गदर्शन भी है कि इनसे मुक्ति पाने का तरीका, पहले तो इनको जानने का तरीका, फिर इनसे मुक्ति पाने का तरीका। हमारी एक जन्म कुंडली आती है, उसको बोलते हैं कर्म कुंडली। उसमें हम सबसे पहले जब चार्ट बनाते हैं, सारे चार्ट बनाते हैं, उसके बाद दशाओं के बाद हम सबसे पहले ऋणों का ज्ञान देते हैं, ताकि व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर कोई भी ऋण है तो वो अपने आप को इन ऋणों से मुक्त कराए। क्योंकि जब तक वो अपने आप को इन ऋणों से मुक्त नहीं कराएगा वो 80 to 90% प्रोग्रेस तो प्राप्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसके अपने पाप कर्मों का फल है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इनका ज्ञान और इनसे मुक्ति का रास्ता क्या है। सबसे पहले पितृण। पितृण कैसे बनता है? जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और राहु दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में विद्यमान हो तो पितृण दोष बनता है। पाप का कारण किसी मंदिर को तोड़ देना,
पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, मूर्तियों को तोड़ना, किसी भी धर्म की अवहेलना करना। हिंदू होके आप मस्जिद को नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल। मुस्लिम होके आप मंदिर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उस मंदिर में बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृ ऋण दोष, और ये पूर्वज पीढ़ियां नहीं उतारेंगी, ये आपको ही जन्म लेने पड़ेंगे और आपको ही इनसे मुक्त होना पड़ेगा, आपको ही इस ऋण को उतारना पड़ेगा। ये कब हम अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि ये पाप हमसे हुआ है? आपकी जन्म कुंडली में दूसरे, पांचवें, 9वें और 12वें भाव में बुध, शुक्र और राहु अगर बैठे हैं, अच्छा। तो ये इंडिकेशन है पित्त ऋण दोष का। इसका उपाय 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर, अच्छा, मिनिमम 5 लोग तो होने चाहिए, हाँ। घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी ऐसे नवनिर्माण मंदिर में दान करें जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो। अच्छा। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, तो आपका पितृ ऋण दोष खत्म हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है सेल्फ ऋण स्वदोष, ऋण दोष, खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। यानी कि पिछले 3 पीढ़ियों से आप निरंतर सेम गलतियां कर रहे हो। पाप का कारण कुल के पुराने रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, अपने माता पिता की अवहेलना, उनकी बेइज्जती, उनसे तू तड़ाक उनके ऊपर हाथ उठाना, रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, जो आपके घर में रिचुअल्स होते हैं उनको छोड़ देना, उनकी अवहेलना करना। मम्मी बोल रही है बेटा ये रिचुअल है, इसको कर लो, आपने थाली उठा के फेंक दी, तुझे कुछ, माता के साथ, पिता के साथ तू तड़ाक करके बात करना, जिन्होंने जन्म दिया उनके साथ बदतमीजी करनी, उनका घर छोड़ के चले जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, उससे ये दोष डेवलप होता है। ये इंडिकेट कैसे होता है, हमें पता कैसे चलता है? जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 5वां भाव हमारे प्रारब्धों का है, 5वें भाव से हमारे पूर्व जन्म के कर्म देखे जाते हैं, कई पीढ़ियों के, 7 पीढ़ियों के कर्म देखे जाते हैं। तो जब हमारी जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र, शनि, राहु और केतु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जब ये ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह बैठ जाए तो स्वदोष ऋण दोष बनता है। यानी कि ये इंडिकेट मिला है कि आपकी कुंडली में स्वदोष ऋण दोष है। और जब राहु केतु बैठ जाएं, शुक्र शनि के साथ में, राहु केतु में से कोई ग्रह शुक्र शनि के साथ बैठ जाए, तो इसका मतलब ये 3 पीढ़ियों से भी पुराना ऋण चला आ रहा है। इसकी वजह से आप समझ लीजिए 90-95% प्रोग्रेस अपनी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो। मेहनत कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 90% इस दुनिया के लोग हैं जो कहते हैं हम सच्ची मेहनत करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, पूरी शिद्दत से अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। मैं भी मानता हूं कि दुनिया के 90% लोगों को उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी कुंडली में ये ऋण है। शुक्र, शनि, राहु, केतु जब 5वें घर में बैठते हैं तो स्वदोष ऋण दोष, यानी कि सेल्फ ऋण, खुद का क्रिएट किया हुआ दोष लगता है। इसी से व्यक्ति अपने 99% तक फल प्राप्त नहीं कर पाता। अब ऐसे व्यक्ति को इससे मुक्त होने के लिए चाहिए कि अपने कुल खानदान के हर एक सदस्य से या मिनिमम 5 लोगों से बराबर पैसे ले और सूर्य विष्णु यज्ञ कराए। अच्छा। सूर्य विष्णु यज्ञ नवग्रह कवच के साथ में, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ, महामृत्युंजय के साथ, सभी नवग्रह कवच के साथ में सूर्य विष्णु यज्ञ करे। ये व्यक्ति को सभी प्रकार के ऋणों से हर जन्म के लिए मुक्ति दिलाता है। यज्ञ अगर आप करते हैं तो हर जन्म के लिए मुक्ति मिलती है। शॉर्ट टर्म हवन करने से 1 जन्म के लिए मुक्ति मिलती है। तो ऐसा करना भी कई बार जरूरी होता है अगर हमारी कुंडली में स्वदोष ऋण दोष है। उसके बाद आता है मातृ ऋण दोष। 4थे घर में केतु का होना ये मातृ ऋण दोष को इंडिकेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति
अपनी माता को दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, दुखी हो जाने पर घर छोड़ के चले जाना माता का, और उनकी मृत्यु हो जाना, माता से रिलेटेड जितने भी कष्ट वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपने माता को सुख देना है, नहीं देना है, माता को सुख दोगे, नहीं दोगे, माता से आशीर्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। तो केतु का फोर्थ हाउस में होना माता के सुखों से उनको भी कई बार वंचित करा देता है। प्रॉपर्टी, इनकम, आय, भूमि, वाहन, ये चौथे घर से देखी जाती है। इन सब से आदमी वंचित हो जाता है। तो अगर केतु चौथे घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, इनकम, आय का सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक सिल्वर कॉइन जल प्रवाह करे और माँ की सेवा करे। माता की जितनी वो सेवा करेगा यही उसका प्रायश्चित है। उसके बाद आता है पारिवारिक ऋण दोष। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में और 8वें भाव में बुध और शुक्र बैठे हों, तो ये इंडिकेशन है कि इस जातक की जन्म कुंडली में पारिवारिक ऋण दोष बना हुआ है। पारिवारिक ऋण दोष के लिए पाप का कारण किसी की मेहनत को बर्बाद कर देना, किसी के पके हुए खेत में आग लगा देना, मेहनत को बर्बाद कर देना, भाई से नफरत करना, अपने पारिवारिक सदस्यों से नफरत करना ऐसे ढंग से कि बहुत अधिक तबाही हो। किसी को मार देना, आज भाई भाई को मार देता है, भतीजे की प्रॉपर्टी छीनने के लिए भतीजे को बर्बाद कर देता है, भतीजे को मार देता है, घर से निकाला कर देता है। तो इससे पारिवारिक ऋण डेवलप होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए और साथ ही कुछ पैसे की मेडिसिन खरीद के किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को या जरूरतमंद मरीज को डोनेट करनी चाहिए। हर बुधवार को कर सकता है, महीने के एक बुधवार को कर सकता है, साल के एक बुधवार को कर सकता है। ऐसा करना उसको बहुत राहत देने का काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं पत्नी ऋण दोष। पत्नी ऋण दोष बनता है जब सूर्य, चंद्रमा और राहु दूसरे या 7वें भाव में स्थित हों। अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का, अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी स्त्री को जान से मार देना, या किसी ऐसे स्त्री को जान से मार देना जो मां बनने वाली थी, या किसी भी स्त्री के साथ अपनी पत्नी के होते हुए संबंध बनाना, इससे पत्नी ऋण दोष उत्पन्न होता है। और अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में पत्नी ऋण दोष बना है तो उसकी डे टू डे इनकम खत्म हो जाती है, उसकी पेशेंस लाइफ खत्म हो जाती है, उसके जीवन में उसकी जो मेहनत है वो 40-50% तक ही उसको बेनिफिट देती है। तो उसके पाप का कारण तो यही है, किसी को, अपनी पत्नी को चीट करना या किसी ऐसी स्त्री को जान से मार देना, एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे, तो उसके लिए किसी भी गौशाला में जाएं, 100 गायों को चारा खिलाएं। अपनी बर्थ डेट के महीने में एक बार आप ये उपाय करें, फिर हर साल करने लग जाएं। इससे आपका वो पाप फल खत्म होगा और साथ में प्रायश्चित करें और इस जन्म में दोबारा ऐसी गलती ना करें। अपनी पत्नी के साथ या अगर स्त्री हैं तो अपने पति के साथ जितना भी हो सके रिश्ते को अच्छा बनाए रखें, इससे आपका पत्नी ऋण दोष खत्म होएगा। उसके बाद जालिमाना ऋण। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में 10th और एकादश घर में सूर्य, चंद्र, मंगल बैठे हों तो क्रूअल्टी यानी कि जालिमाना ऋण दोष बनता है। पाप का कारण है किसी का मकान, जमीन बेच देना, उसके पैसे ले लेना, किसी से चीजें लेना उसको वापस ना करना, किसी से पैसे लेना उसको वापस ना देना, किसी से कोई सामान लेना और उसको वापस वो सामान नहीं लौटाना। इसको क्रूअल्टी यानी कि क्रूर हैं आप, जालिम है, इसको जालिमाना ऋण दोष कहते हैं। कई बरसों बरस ऐसे होंगे, कई पीढ़ियों तक आप जन्म लेते रहोगे, मेहनत करते रहोगे और दूसरों को फल मिलता रहेगा। तो इसके लिए अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, साथ में प्रायश्चित करें। आपकी कुंडली में कन्या बहन ऋण का दोष बनता है जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हों। किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, मल्टीपल गर्लफ्रेंड बना लेना। बहुत आदमी होता है ना, पैसे के आवेश में आकर के अपने पैसे का प्रयोग करके
मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशन उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, फायदा उठाता है। बिल्कुल। इससे कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। कई जन्मों तक आपको कन्या और बहन का सुख नहीं मिलेगा, है तो आप उनके जीवन में सुख नहीं डाल पाओगे, उसका प्रायश्चित बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ पीले रंग की कुछ कोड़ियां लें, उनको जलाएं और जल प्रवाह करें सोमवार के दिन। और साथ में किसी की भी लड़की या बहन की केयर ऐसे करो जो जैसे वो आपकी लड़की या आपकी बहन है। पत्नी के साथ ऐसे रिश्ता बना के रखें कि जैसे वो समझ लीजिए सबसे पूजनीय स्त्री है इस दुनिया में। इस तरीके से आप अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं अजन्मकृत, ससुराल से धोखा करना, ऐसी धोखा फरेब की घटनाएं कि ससुराल पूरा तबाह हो जाए। तो ये पाप है और ये पता चलता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र, मंगल और सूर्य 12वें घर में विद्यमान है। अच्छा। इससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। आपने अपनी पत्नी के गर्भ में बच्चा यही सोच के गिरवा दिया कि वो बेटी जन्म लेने वाली थी, बेटा नहीं था, तो ये भ्रूण हत्या भी अजन्मकृत ऋण दोष देती है। अच्छा। ससुराल से धोखा करना ये भी अजन्मकृत ऋण दोष देती है। तो इसके लिए एक नारियल जल प्रवाह करें, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अपना रिश्ता मेंटेन करें, उनके साथ कभी भी उनको नीचा ना दिखाएं, उनके साथ द्वेष भाव ना रखें, तमीज से बात करें, उनकी टेक केयर करें। जैसे आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, ऐसे ही अपने ससुराल, अपने सास ससुर को प्यार करें, उनकी टेक केयर करें। और ऐसी लड़की के लिए भी बिल्कुल। प्रकृति ऋण, प्रकृति ऋण आज के समय पे आप देख रहे हो कि लोग नॉनवेज खा रहे हैं, लोग पशुओं को मार रहे हैं, लोग शौकों का शिकार, शौक हैं उनके, हिरन का शिकार करेंगे, पक्षियों का शिकार करेंगे, कुत्तों को गाड़ी से मारना, भतीजे की प्रॉपर्टियां हड़प लेना, इसको प्रकृति ऋण दोष कहते हैं। पेड़ों को काटने से प्रकृति ऋण दोष लगता है। आपको नहीं लगता कि पेड़ के अंदर भी एक जीव है, पेड़ के अंदर भी? बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, जो 84 लाख योनियां है ना, 40 लाख योनियां वृक्ष के रूप में प्राप्त होती हैं हमें, 20 लाख योनियां पशुओं के रूप में प्राप्त होती हैं। मनुष्य का जो जन्म है ना, ये 4 लाख योनियों का है, 4 लाख योनि है, 4 लाख वर्षों का है। जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो जलचर, वो 10 लाख योनियां हैं उनकी। सभी योनियों के बाद जन्म मिलता है गौ का, और गौ के बाद गाय माता के बाद वो एक बार मिलता है बस। गाय का जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है, पहले शूद्र वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर ब्राह्मण वर्ण में, तब जाकर के व्यक्ति मोक्ष पाता है। यानी कि अगर पाप कर्म आपके होते हैं ना और आप मृत्यु लोक में आ जाओ, तो 40 लाख योनियां तो वृक्ष के रूप में आपको बितानी पड़ती हैं। तो आज जो लोग वृक्ष काट रहे हैं, ये भी हत्या है। बिल्कुल। तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी पाप का कारण है, इसको प्रकृति ऋण दोष कहते हैं। तो अब मैं तो यही कहूंगा कि जो पिछले जन्म में हो गया उसका प्रायश्चित मैं आपको दे रहा हूं, और इस जन्म में यही सजेशन दूंगा कि ऐसा पाप दोबारा आप ना करें। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा छठे घर में बैठे हों, इनसे प्रकृति ऋण दोष बनता है। मंगल पृथ्वी का मालिक है, मंगल अग्नि का कारक है, मंगल से धरती पुत्र है, तो मंगल धरती से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठे हैं, चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं, तो प्रकृति ऋण दोष लगा हुआ है। डॉग्स को, पशुओं को, पक्षियों को, जीव को, जंतुओं को अपने वजन के बराबर हर बर्थ डेट पर दान करते रहें। मछलियों को आटा खिलाते रहें, डॉग्स को खाना खिलाते रहें, 100 डॉग्स को, और अपने हर बर्थ डेट पर कम से कम 10, 20, 50, 100 पौधे जितना मन करे उतने लगाएं। वरना जितनी आपकी एज है, आज आप 33 साल की हैं तो 33 पौधे लगाएं, अगले साल 34 की होंगी 34 पौधे लगाएं, ये तो मिनिमम है। जितने ज्यादा लगाएं उतना अच्छा है।
तो प्रकृति ऋण दोष से मुक्ति पाने का ये तरीका है, किसी विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते रहें, वृक्ष लगाते रहें और पशुओं को चारा खाना, जैसे डॉग्स को खाना, 100 डॉग्स को खाना खिलाएं। तो ऐसा करना और साथ में प्रायश्चित कि इतने जो बड़े बड़े पाप हुए हैं, पाप के कारण जो हैं, उनकी वजह से जो ये पाप ऋण आपके कुंडली में बने हैं, इनका प्रायश्चित भी बहुत जरूरी है कि आपने इतना बड़ा अपराध पिछले जन्मों में किया, बिल्कुल, तो उसका प्रायश्चित जरूर होना चाहिए। और इस जन्म में ऐसा ना करने का संकल्प लें, कि कोशिश करें कि ऐसा कोई अपराध इस जन्म में आपसे ना हो कि फिर इन पापों को प्रायश्चित करने के लिए आपको जन्म लेना पड़े। और सभी ऋणों से मुक्ति के लिए सबसे अद्भुत उपाय है, जिसके साथ में आप ये कर सकते हो, सूर्य विष्णु यज्ञ। ये थोड़ा सा 1.5-2 महीने का प्रोसीजर है, उसके बीच में आप ये सारे अगर उपाय करते हैं, दान करते हैं, तो हर जन्म के लिए आपके सारे ऋण खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ ग्रहों के दोष। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसको मंदार दोष कहते हैं। चंद्र और शनि जब एक साथ बैठते हैं, इसको विष दोष कहते हैं। मंगल और केतु जब एक साथ बैठते हैं, इसको अंगारक योग कहते हैं। सूर्य और केतु जब एक साथ बैठते हैं, इसको ग्रहण दोष कहते हैं। चंद्र केतु की जब युति बन जाए, इसको चंद्र चंडाल योग भी कहते हैं और इसको ग्रहण दोष भी कहते हैं। गुरु राहु के साथ या गुरु केतु के साथ बैठ जाए तो इसको गुरु चंडाल योग कहा गया है। और राहु के साथ ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति राक्षस के समान होता है। अगर जब गुस्सा आ जाए तो वो राक्षस के समान होता है, वो अच्छा बुरा अपना पराया सब भूल जाता है। तो अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, मंदार दोष पिता सुख नहीं देता, विष योग माता के सुख से वंचित कर देता है, पत्नी को बीमारियां देता है, बेटी और बहन के जीवन में दुख भर देता है, ग्रहण दोष यश नहीं मिलने देता, पिता के सुख से वंचित कर देता है, पिता के जीवन में दुख भर देता है। तो ये जो ग्रहण है, विष है, अंगारक दोष, ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हमें इनकी वजह से झेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा उपाय है, हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यज्ञ होता है, इसको बोलते हैं हरिहरात्मक यज्ञ। जब किसी जातक के जन्म कुंडली में हरिहरात्मक यज्ञ, अगर ये ग्रहण लगे हैं, तो उसको हरिहरात्मक यज्ञ करके ही, और वो भी जितने भी घर में ब्लड रिलेटिव है, इसको आप अकेले नहीं कर सकते। आप सोचो कि मेरे पास पैसा है और मैं ये कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मिनिमम 5 लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे। अच्छा। तो कई बार क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जो कराना चाहते हैं पर परिवार के सब लोग पैसे नहीं देते, तो हम 1100 रुपए लेकर के 2100 या 5,000 रुपए लेकर के इकट्ठे करा के सबसे बराबर फिर संकल्प करा के ये यज्ञ अनुष्ठान को आरंभ कराते हैं, ताकि उसके साथ, और अगर आपकी कुंडली में है तो आपके पिता से या मदर से ही आपकी कुंडली में आया है, और आपसे ये आपके बच्चों में भी जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप इन ऋणों को खत्म नहीं करेंगे। पता नहीं कितने जन्म इन ऋणों को उतारने के लिए ही आपको लेने पड़ेंगे। तो आपको एक बार जब भी आप इन ऋणों से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को मुक्ति दिला देंगे, तो आप समझ लीजिए, अगर आज पहले स्टेप पर है ना, तो आप समझ लिए 50 स्टेप, 60 स्टेप, 70 स्टेप ऊपर चले जाएंगे ग्रोथ में। 1 साल बीतेगा, आप कहोगे कि पता नहीं इतनी ग्रोथ तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, ये क्या हो गया। आपके सारे विज्ञान फेल हो जाएंगे और आप इतनी तरक्की करोगे। कुंडलियों में बहुत कुंडलियां मैं देखता हूं कंचन जी, हजारों करोड़ कमाने के योग हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है कि 1 रुपए के लिए मोहताज है। तो जो योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, उन योगों तक पहुंचने के लिए ये ऋण तो खत्म करने पड़ेंगे। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, देवताओं को और दैत्यों को यह बताया गया कि अगर अमर होना चाहते हो तो समुद्र मंथन करो, उससे अमृत की प्राप्ति होगी, और उसका पान करके, उसको ग्रहण करके आप अमर हो जाओगे। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके समुद्र मंथन आरंभ कर दिया, पर सबसे पहले क्या निकला? विष, हलाहल विष निकला।
अगर विष्णु भगवान, शिव भगवान या ब्रह्मा जी उस विष के बारे में बताते कि वो इतना विषैला होगा कि उससे तुम मूर्छित भी हो सकते हो, उससे तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, वो कहते हमें अमर होना ही नहीं है। लेकिन ये तो भगवान की अपनी एक लीला थी, क्योंकि समुद्र मंथन का उद्देश्य सिर्फ अमृत नहीं था, उसका उद्देश्य था बहुत सारे और भी सुख। जैसे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देवता को श्रीहीन होने का श्राप दिया, तो राजपाट, राजमुकुट, सिंहासन, स्वर्ण, सुख, समृद्धि इस पूरे ब्रह्मांड से विलुप्त हो गई थी। तो उनको प्राप्त करने का भी तरीका समुद्र मंथन ही था। लेकिन उनको ये लालच दिया गया कि भाई समुद्र मंथन करने से तुम्हें अमृत मिलेगा और तुम अमर हो जाओगे। तो उन्होंने समुद्र मंथन किया, अमृत भी मिला, लेकिन सबसे पहले निकला विष। विष के बाद देखिए क्या क्या निकला। कल्प वृक्ष निकला, जिसके नीचे बैठ करके जो विष मांगना चाहो वो पूरी हो जाती है। ऐरावत हाथी निकले जो इंद्र देवता के पास चले गए। कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई। अश्व निकले, अश्व राजा बलि के पास चले गए। नवरत्न निकले, भगवान विष्णु ने उनको इस धरा पर बखेर दिया, जिनको आज हम इन रत्नों के रूप में पहनते हैं, जिनके बेनिफिट हम प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे अपने शरीर की बैड एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त कर रहे हैं, ताकि पूरा पृथ्वी, पूरा धरा लोक इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल। उसके बाद अप्सराएं निकली जो स्वर्ग लोक में चली गईं। उसके साथ लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल करके वापस से सुख और समृद्धि की, वैभव की स्थापना की। बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मी धन है। उनको ये पता नहीं है कि लक्ष्मी धन नहीं है। लक्ष्मी का मतलब होता है सुख, लक्ष्मी का मतलब होता है शांति, समृद्धि, वैभव, प्यार, जीवन जीने की कला, ये सब लक्ष्मी है। मां भी लक्ष्मी है, बेटी भी लक्ष्मी है, पत्नी भी लक्ष्मी है, बहन भी लक्ष्मी है, बुआ भी लक्ष्मी है, आंटी भी लक्ष्मी है, दादी भी लक्ष्मी है, दोस्त भी लक्ष्मी है। सब लक्ष्मी का रूप ही तो है। बिल्कुल सही। तो इंसान कई बार सिर्फ पैसे से लक्ष्मी को काउंट करता है कि जो पैसा है ये लक्ष्मी है। पैसा तो चीजों को खरीदने का सिर्फ एक माध्यम मात्र है। भाई हमारे यहां ये रुपया है, यूएस में तो डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड है, यूरोप में यूरो है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। तो वो चीजों को खरीदने का एक माध्यम मात्र है। बिल्कुल। लेकिन सुख, साधन, बहुत सारे ऐश्वर्य इस पैसे से प्राप्त किए जा सकते हैं, पर सच्चे रिश्ते, सच्चा प्यार, सच्ची चीजें इससे नहीं खरीदी जा सकती। इनको बनाना पड़ता है, इनको जीतना पड़ता है। आप अपनी पत्नी का विश्वास जीतोगे, प्यार करके अपने दोस्तों का विश्वास जीतोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पैदा की जाती हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे वे हैं जो मैंने आपको बताए। पितृ दोषों से मुक्ति के, ग्रहों के आपस में कॉम्बिनेशन के दोषों से मुक्ति के, और पितृ ऋणों से भी मुक्ति के। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारी जन्म कुंडली में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारी संस्था से कर्म कुंडली बनवा सकते हैं। कर्म कुंडली का बनाने के पीछे हमारा एक ही सिद्धांत, एक ही उद्देश्य, एक ही भाव, कि मनुष्य के जीवन में उसकी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए, प्रॉब्लम्स का छुटकारा उसको मिल जाए, और अपने आप वो अपनी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए वो उसको प्रायश्चित करना है, उसको दान करना है। वो संपूर्ण ज्ञान हमने इस कर्म कुंडली के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी चाहिए वो भी है, ऋणों का ज्ञान, आपके पैतृक ऋण दोष सभी का ज्ञान है, नक्षत्रों का ज्ञान है, आपके इष्ट देव कौन होंगे, शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में कितनी बार आएगी उसका प्रभाव, मंगल का विचार, काल सर्प योग, रत्नों का विचार, सब कुछ संपूर्ण ज्ञान हमने जन्म कुंडली में तो दिया है। सिर्फ एक बार जरूरत है आपको आपकी कर्म कुंडली बनवाने की, जो कि स्पेशल एडिशन, स्पेशल कुंडली है, हमारी संस्था द्वारा बनाई जाती है।
एक बार आप बनवाएं अपनी, और मुझे लगता है कि जो भ्रम है आपके जीवन से, जो भ्रांतियां हैं, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। कुणाल जी, एक और मेरा सवाल है, अगर हम पितृपक्ष की बात कर ही रहे हैं तो पितृपक्ष में क्या कुछ है जो हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? अगर हमने वो कर लिया तो फिर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका कोई निवारण नहीं होगा, तो ऐसा क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखो, अगर पितृ नाराज हैं तो हम्म। घर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम्म। घर में आपस में रिश्ते को जितना अच्छा रखोगे, जितना मजबूत रखोगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतना लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम्म। यानी कि अगर पितृ दोष से कोई प्रभावित है। हम्म। और हमने कई बार देखा है कि घर में अगर कोई शख्स है, कोई महिला है, कोई लड़की है या कोई पुरुष है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, बार बार रिश्ते आ रहे हैं लेकिन रिश्ते टूट रहे ये हैं। भी पितृ दोष की वजह से इंडिकेशन हो सकता है अच्छा। कि अगर बार बार रिश्ते आ भी रहे हैं, हम्म। कुंडलियां मैच नहीं हो रही हैं, मिलने के बाद, मीटिंग करने के बाद रिश्ता वापस लौट जा रहा है, हम्म। तो ये भी एक पितृदोष की वजह हो सकती है। हम्म। तो ऐसे में बहुत लोग ये कहते हैं कि पुरुषों के ऊपर पितृदोष लगता है, स्त्रियों के ऊपर नहीं लगता। हम्म। स्त्रियों के ऊपर भी पितृदोष लगता है अगर उनकी कुंडली में भी ये इंडिकेशन है ग्रहों का। हम्म। ऐसा दुनिया के अंदर कोई मनुष्य ही नहीं होगा जिसकी कुंडली में कोई पितृण नहीं होगा। हम्म। पर अगर पितृदोष है या कोई पितृण ऋण बना है, उसका तो कुंडली को समझ करके देखो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कई बार सूर्य चंद्रमा दूसरे या सातवें घर में, राहु दूसरे या सातवें घर में हो तो पति ऋण दोष लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ताकि उसकी शादी का योग प्रबल हो सके, और जिससे उसकी शादी जर्नी अच्छी लिखी है उसके साथ उसकी शादी हो जाए। और किसी गौशाला में जाकर के सौ गायों को चारा खिलाना चाहिए। तो ये तो उपाय हो गया, बट ये पितृ ऋण का। बट पितृ दोष अगर किसी भी लड़की की कुंडली में है तो लड़की को भी चाहिए कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के ब्याह पर, अगर उसको पता नहीं है कि कौन पितृ नाराज हैं, कौन पितृ दुखी हैं, किन पितरों का दोष लगा है, तो अपने पूर्वजों के नाम पर वो खाना निकाल करके दान कर सकती हैं। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला के अपने घर में भोजन करा सकते हैं, अपने हाथ से खाना बना के भोजन का दान कराना, ब्राह्मण को कुछ भी दान करना, ये बहुत अच्छा माना गया है। क्या पितरों के लिए किसी खास नदी में पिंडदान किया जाता है? देखिए, गया में, गया का बहुत महत्व है पिंडदान का, पूर्वजों की शांति का। इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है और हरिद्वार में भी है। लोग जाते हैं, पितरों की पूजा भी कराते हैं, श्राद्ध भी करते हैं और पिंडदान भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं। ये सब पितृ पक्ष के लिए, पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए बहुत जरूरी है। श्राद्ध बहुत जरूरी है, पिंडदान बहुत जरूरी है और तर्पण बहुत जरूरी है। तो ये समय समय पर कराते रहना चाहिए। अगर आपके घर में पितृदोष नहीं भी है तो भी ये कराना किसी भी वे में नुकसानदायक नहीं होता। अपने पूर्वजों की जो तिथि होती है, जैसे अभी श्राद्ध आएंगे, उन तिथि पर पूरी विधिवत आप इन चीजों को करें। साउथ की तरफ कंबल रख के अपने पूर्वजों की, मैंने देखा बहुत लोग क्या करते हैं, पूर्वजों की फोटो को ईस्ट में लगा देंगे, नॉर्थ में लगा देंगे, पूजा घर में रख देंगे। पूजा घर में तो पितरों की फोटो कभी नहीं लगानी चाहिए। आप कभी भी समझ लो अपने पितरों का भला नहीं चाहते, अगर आप अपने वाकई पितरों का भला नहीं चाहते, पूर्वजों का भला नहीं चाहते, तो आप अपने पितरों की फोटो जो है मंदिर में लगाएं। आप उनका भला चाहते हैं, आप चाहते हैं उनको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उनको भगवान का दुश्मन मत बनाओ। क्या जब आपके पितर थे, पितर आपके लिए भगवान है, लेकिन वो भगवानों की श्रेणी में नहीं आ सकते। भगवान से ऊपर मानना है मानो, लेकिन वो भगवान से कंपेयर, ईश्वर से कंपेयर उनका नहीं हो सकता। तो जब पितर इस बात से भी कई बार मैंने देखा है नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने, क्योंकि भगवान अपने जीवन काल में तो उन्होंने भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं ना, उन्होंने भी अच्छाइयां और बुराइयां देखी हैं, उन्होंने भी सच और झूठ बोले, तो उनके अंदर भी उन्होंने, उनसे भी जब पाप हुए तो भगवान का दर्जा तो वो, भगवान की जगह तो ले ही नहीं सकते। आपके लिए वो भगवान हो सकते हैं पर भगवान के लिए तो भगवान नहीं है ना। तो भगवान के मंदिर में उनको जगह देकर के आप उनको पाप का भागीदार ना बनाओ। हमेशा पूर्वजों की फोटो घर में साउथ वॉल पे लगानी चाहिए। आपका मंदिर बहुत बड़ा है, आपने सामने भगवानों की मूर्तियां रख दी, तो साउथ की वॉल पे अगर आपके ईस्ट नॉर्थ की जगह पर, ईस्ट की तरफ आपका मंदिर है, तो साउथ की वॉल पे आप अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं। और जो ये पितृ पक्ष आएंगे, एक साउथ की दीवार पर, साउथ की तरफ
अपने पितरों की फोटो जहां पर भी आपने लगाई हुई है, अगर दीवार पे, वैसे तो पितरों की फोटो दीवार पे लगानी नहीं चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्रेम बनवाते हैं और टांग देते हैं। भगवानों को भी दीवारों पे नहीं टांगना चाहिए और पितरों को भी दीवारों पे नहीं टांगना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए। अगर आप स्थान देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो उससे दोष नहीं लगता। आप वैसे भी सोच के अपने पितरों के बिहाफ पर साउथ में जितने भी पितृ पक्ष आएंगे, एक टेबल रख दें, एक छोटा सा स्टूल रख दें और वहीं पर आप एक दीपक पूरे पितृपक्ष के टाइम पे जलाएं और कुछ कंबल लाके रख दें। 5 कंबल, 7 कंबल, 4 कंबल, 8 कंबल, 9 कंबल लाके आप रख दें। उन कंबल्स को अमावस्या के दिन या जो भी आपके फादर की, मदर की, दादा की, जो भी तिथि हो, या अमावस्या के दिन सभी के नाम पर आप उन कंबल को किसी भी गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। तो इससे भी पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आपके घर से वो प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि उसका दोष नहीं लगता। जो भी चीजें आपकी समय पर होनी चाहिए और पितृ दोष बाधा बनी हुई है, तो वो बाधा जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि उस बाधा से आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्वजों की फोटो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में कभी नहीं लगानी चाहिए। और भगवान के साथ में आप बिल्कुल अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने गुरु को तो स्थान दे सकते हो, जिनको आप अपना गुरु मानते हो, लेकिन आप अपने पितरों को स्थान नहीं दे सकते। पितरों को हमेशा साउथ में देना चाहिए। ठीक है। जिनके माता पिता जीवित होते हैं कुणाल जी, क्या उन्हें भी पितृ दोष लग सकता है, प्रभावित कर सकता है? सभी को लग सकता है। जो जीवन अभी जिसका जीवन है, आपकी कुंडली में भी पितृ दोष हो सकता है, आपकी मदर को भी हो सकता है, आपके पिता को भी, अगर वो है तो ये दोष सभी की कुंडली में हो सकता है। बट फिर मैं बताता हूं, बहुत इजी नहीं है इसको समझना। बट अगर ऐसे कोई बार बार इंडिकेशन मिल रहे, एक ही चीज बार बार आपके जीवन में घटित हो रही है, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इंडिकेशन के। तो इसको समझ के किसी योग्य, अच्छे, अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके आप इसको जान सकते हैं। और एक दो लोगों को मिले साथ में, ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बोला आपने करना शुरू कर दिया। तो समझ के अगर इसका पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने से चीजें ठीक हो रही हैं, तो ये तो दान समझ के वैसे भी आप कर सकते हो। पितृदोष को शांत करने के लिए क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? 100% कर सकती हैं। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग कहते हैं कि पितृदोष जो होता है, जिन्हें भी लगा होता है, उनके सपने में सांप आते हैं, उनके सपने में कौवे आते हैं। क्या नहीं, काल सर्प योग होता है जिनकी कुंडली में। हाँ। अनंत काल सर्प योग, करकोट काल सर्प योग होता है, उनकी कुंडली में भी सांप सपने में बहुत आते हैं। या ये एक और वजह मैं बता दूं कि जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा गड्ढे खोदते रहते हैं, दूसरों के लिए सुरंग खोदते रहते हैं, दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, उनके जीवन में भी, उनको भी सपनों में सांप कई बार देखने को मिलते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि भविष्य में तुम्हें अकल्पित लाभ मिलने वाला है, गड़ा खजाना भी बोल सकता था मैं। पर फिर आदमी यही सोचता है कि मैं कहीं गड्ढा करूंगा, मुझे धन निकलेगा। तो इसको अकल्पित लाभ कहते हैं, यानी कि एक झटके से आपको पैसे की प्राप्ति होने वाली है, ये भी योग है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके सपनों में सांप आ रहे हैं दोस्तों, तो आप एक चांदी के सांप का जोड़ा, अगर आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, तो एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवा के आप शिवलिंग पर चढ़ा करके आ जाएं। शिवलिंग के ऊपर, ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा करके जहां पर शिवलिंग के ऊपर नाग का छत्र बना हो, क्योंकि वो वासुकी नाग हैं, यानी कि दिति माता के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र वासुकी नाग। पहले शक्तिशाली पुत्र हैं शेषनाग, जो सबसे बड़े, वो विष्णु भगवान की सेवा में चले गए। तो वासुकी भगवान शिव भगवान की सेवा में आ गए। तो आप वहां पर वो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं, उससे भी आपकी जो सपनों की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो सकती है। जो पितृदोष होता है वो किसी गुरु के द्वारा शांत किया जाता है या हम खुद भी कर सकते हैं? देखिए, जब तक सही से नॉलेज नहीं मिलेगी ना, वो शांत नहीं हो सकता। किसी ब्राह्मण को, कोई अच्छे पुजारी हो, कोई अच्छे महंत हो, कोई अच्छे संत हो, कोई अगर अनुभवी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, तो उनसे सजेशन लेकर के इससे मुक्ति का मार्ग जो है वो इजी है। वरना मैंने आपको बताया कि 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं उसमें, और आप शाम के पीपल के पेड़ की जड़ में चौमुखी सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, थोड़े से उसमें काले तिल डाल करके, और कुछ ना कुछ दान करते रहें।
हर साल की अमावस्या को आप कुछ ना कुछ दान ब्राह्मण को करते रहे। मंदिर आपकी सबसे नियर बाई जो मंदिर है उसमें जो ब्राह्मण है, जो प्रिस्ट हैं, आपके मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च, जो भी हेड ऑफ पंडित हैं, उनको आप वस्त्र, केले, केसर, हल्दी, चंदन, अच्छे कपड़े को वो दान कर सकते हैं। इससा करना आपको आपके पितृ रोगों से, पितृ दोषों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। आपके घर से कोई बीमारी जा ही नहीं रही है। एनेजिक जेनेटिक प्रॉब्लम भी आपने देखा होगा, कुछ बीमारियां जेनेटिक चलती रहती हैं, तो पितरों की एक वजह यह भी होती है। तो ऐसे में अगर है तो जब भी आप अपने घर में मेडिसिन लाते हैं तो 24 घंटे के लिए उन मेडिसिन को आप अपने पूजा घर में रख दें और उसके बाद अपने मरीज को खिलाना आरंभ करें। और सिराने, अपने सर के सिराने दोनों तरफ, चाहे जिधर भी सोते हैं, राइट लेफ्ट, आपने मेडिसिन नहीं रखनी। हमेशा अपने घर के नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट में मेडिसिन रखनी चाहिए। अगर राहु आपका एक्टिवेटेड है, राहु आपका एक्टिवेटेड है और राहु आपकी कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें, 12वें घर में बैठा, तो ये भी एक इंडिकेशन है आपकी कुंडली में पितृदोष होने का। पितृदोष होने की वजह से क्या इंसान को आत्महत्या जैसी वो जो एंजाइटी होने लगती है उसको, क्योंकि हर बार हताशा देखने को मिलती है, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे उसको एंजाइटी होने लगती है, सैडनेस आने लगती है। तो उसके मन में ऐसे विचार, अगर उसका चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो ये विचार, ये थॉट्स उसके मन में जन्म लेने लगते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसा व्यक्ति कर भी लेता है। क्या बार बार पितरों को याद नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं जैसे घर में हमने लैंप बनवा लिया है अपने दादाजी का, दादी जी का, फादर का, जो अब नहीं है इस दुनिया में, कहते हैं कि उन्हें ज्यादा याद भी नहीं करना चाहिए। क्या ये सत्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं करना चाहिए। याद तो आप कर सकते हैं अगर आपका उनसे प्रेम है, आपको उनके साथ प्यार रहा था, तो उनकी याद एक्चुअली बहुत बार ना ऐसा होता है कंचन जी की याद आप करते नहीं, याद आ जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसे लोग हैं जो स्टैचू घर में बना लेते हैं। स्टैचू नहीं बनाने चाहिए। उनकी जो तस्वीरें हैं, जो फ्रेम हैं, उनको उसके रूप में आप अपने घर में साउथ की वॉल पे उनको जगह दे सकते हो, स्थान दे सकते हो। क्या किस बेडरूम में कभी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जीवन में कभी भी पितरों की फोटो अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, मास्टर बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। बच्चों के बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, क्या किसी गलत इंसान को पिंडदान करने से दोष बढ़ जाता है? गलत आदमी को कैसे? जैसे हम किसी को दे रहे हैं कि पिंडदान हमें कराना है, हमारा जो गुरु है, अगर हमारा गुरु सही से नहीं करा रहा है तो क्या उससे हमारा दोष बढ़ जाता नहीं है? नहीं, आपका दोष नहीं बढ़ता। अगर आपने सही से नहीं किया है तो बीमारी वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम अच्छा। वहीं की वहीं है। फिर आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक आपको मार्गदर्शन देने वाला, ज्ञान देने वाला सही से ना मिल जाए। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो क्या पितृ दोष को दूर करने के लिए इन सावन में हम कुछ ऐसा खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगर घर में बीमारियां हैं, घर में परेशानियां हैं, घर में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, रुकावटें हैं, तो महामृत्युंजय चैंटिंग कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, पंडितों से भी करा सकते हो। अभी तो सब इन जब ये सावन खत्म होंगे तो उसके बाद श्राद्ध आएंगे, पितृपक्ष आएंगे। तो जो पितृपक्ष आएंगे, सबसे अच्छा सॉल्यूशन आप उसमें जो करोगे ना, कहते हैं जितने भी लोगों के जो पूर्वज हैं, जो अच्छे पूर्वज भी हैं, वो भी पितृलोक में अगर रुके हुए हैं, उनको अभी तक मुक्ति नहीं मिले, पितृलोक से वो वापस आते हैं। और ये घर को देख करके, खाना खा करके, आपके दानवीरता को देख करके, आपके नेचर बिहेवियर को देख करके वो परिपूर्ण हो जाते हैं। और मल्टीपल आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद वो आपकी फैमिली को दे करके वापस से अमावस्या के दिन पितृलोक चले जाते हैं। कुणाल जी, क्या पितृ हमेशा अच्छे ही होते हैं? मतलब कई बार हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि कभी कभी पितृ देखो कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी प्रॉपर्टी, जैसे आपके पिता ने प्रॉपर्टी बनाई और आप वो प्रॉपर्टी अय्याशी में उड़ा रहे हो, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये पितृ बुरे भी हो जाते हैं। इतना, जैसे अब एक पिता ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, अब उसके 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी। अब बेटे ने बहन बर्बाद हो गई, बहन के पास पैसे नहीं है और बेटा अब उससे रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। फिर एक दिन या तो उसको सद्बुद्धि आ जाए कि वो अपनी बहन को बराबर का हिस्सा दे दे। अगर ये सद्बुद्धि नहीं आती तो एक दिन वो भी अपने जीवन में ही कंगाली देखता है।
अच्छा, इतने पितर नाराज हो जाते ठीक है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पितृ दोष को लेकर अगर आप परेशान हैं, पितृ ऋण को लेकर अगर आप परेशान हैं, या कोई भी मन में आपके कंफ्यूजन है, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखकर बहुत कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। और हमने यहाँ पर कर्म कुंडली की बात करी है। कुणाल जी ने बताया कि कर्म कुंडली अगर आप एक बार बनवा लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन आपको खुद मिल जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने अपना इतना नमस्कार। कीमती समय दिया है। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।